हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज हिंदी का सेट। ये हिंदी का सेट है जो 10th क्लास के लिए है। 10th क्लास जो बोर्ड इस पर एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम 10th क्लास में उनके लिए है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है। तो जो अशुद्ध शब्द है वह है दुष्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा दुष्कर। दोष शब्द का विशेषण क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि दोष शब्द का विशेषण क्या है। तो दोष शब्द का विशेषण है जो दूषित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूषित। नेह शब्द का विशेषण क्या है। तो नेह शब्द का जो विशेषण है वह हो जाएगा नेही। नेह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, नेही। तामस का पर्यायवाची शब्द है। तो तामस का पर्यायवाची शब्द है जो हो जाएगा तामसिक। तो तामस का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तामसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा सरल वाक्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन कर्म वाच्य का उदाहरण है। बताइए, निम्नलिखित 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन है जो कर्म वाच्य का उदाहरण है। तो कर्म वाच्य का जो उदाहरण है वह है संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। इसका आंसर होगा संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पर्याप्त शब्द में जो उपसर्ग है वह है परी। याद रखिएगा, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है जो है परी। आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आघात शब्द में जो उपसर्ग है वह है आ। इसका आंसर हो जाएगा आ। 8 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं 9 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है। कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है। तो कुपात्र शब्द में जो उपसर्ग है वह है कु। याद रखेंगे। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो लुटिया शब्द में प्रत्यय है जो इया है। उपसर्ग होता है जो आगे होता है, प्रत्यय होता है जो शब्द का पीछे होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यह सेट है, इसमें सिर्फ रिवीजन के लिए बताया गया है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताया जाएगा, इसमें सिर्फ रिवीजन करवाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 है, नौकर की कमीज किसकी रचना है। बताइए, नौकर की कमीज किसकी रचना है। तो नौकर की कमीज जो रचना है वह विनोद कुमार शुक्ल जी का है। विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अभिनयों के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। तो अभिनयों के साथ 30 कविताएं कौन लिखा था जो बताइएगा। तो इसका आंसर होगा 12 नंबर का, वो होता है आंद्रे बेत्रा, रेने सौ और पाल एलू आर ने। आंसर याद रखिएगा, आंद्रे बेत्रा, रेने सौ और पाल एलू आर ने। क्वेश्चन नंबर 13, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया था। गंडा बनवाया था बाबूजी से। क्वेश्चन नंबर 14, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो शीर्षक पाठ का जो लेखक है वह है राम विलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहादुर कहाँ से भागकर आया था। इसका 4 ऑप्शन है, बताइए कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बहादुर भाग के आया था वह नेपाल से आया था। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग आते हैं, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति थी। बताइए, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी। ऑप्शन फिर से हम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति है। तो बताइए इसका आंसर 16 नंबर का जो आंसर होगा, जो बादशाह अकबर चला उसमें सीताराम, राम सीता की आकृति थी। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर। तो यह है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा मेघदूत। मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था, तो उसका आंसर होगा मेघदूत। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा कहते हैं कि महल और झोपड़ी में अगर लड़ाई होगा तो इसमें अक्सर जो जीतते हैं वह महल वाले ही जीत जाते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है। बताइए धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका का नाम पूछा है, तो नायिका थी जो सीता थी। नायिका माने हीरोनी। यह घर नवीन का है, यह किस विश्लेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइएगा कि यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण। क्या आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण। थान भर कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइएगा कि थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो थान भर कपड़ा जो उदाहरण है वह परिणामवाचक। शाश्वत खाता होगा। क्वेश्चन नंबर 23 शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा संदिग्ध वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्न में से कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो अकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है वह है प्रेमा सोती है। क्वेश्चन नंबर 25 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 कहता है खरगोश बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन कारक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइएगा कि खरगोश बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन कारक है। तो इसमें होगा कर्ता ने कर्म को करण से आपादान, यहाँ होगा से आपादान, आपादान, आपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं। तो उसे कहते हैं चौपाई। क्वेश्चन नंबर 17 जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो होगा वह होगा अनुप्रास अलंकार। जहां वर्णों को अनेक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 28 किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजन हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन को। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं हम लोग। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है। तो अल्प प्राण व्यंजन है जो आंसर होगा इसका ठ। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 30 में महाप्राण व्यंजन कौन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 में महाप्राण व्यंजन होगा जो ध आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पापत्ती लगभग कितने साल की थी। बताइएगा पापत्ती लगभग कितने साल की थी। तो वह 12 साल की थी। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ईश्वर पेटलीकर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी।
बताइए आंसर कि माँ जी के पास, क्वेश्चन नंबर 33 है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी, तो इसका आंसर होगा पान सुपारी। क्वेश्चन नंबर 34, अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है, बताइए किसका होगा क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका आंसर होगा मगम्मा की। मगम्मा बोलती है अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है जो मगम्मा का है। क्वेश्चन नंबर 35, रसूलन बाई कौन थी, बताइए रसूलन बाई क्या चीज थी, अभिनेत्री थी, लेखिका थी, गायिका थी, कवित्री थी। 35 नंबर का आंसर होगा जो गायिका आंसर होगा इसका, रसूलन बाई थी जो गायिका थी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया, तो इसका आंसर होगा यार जुलाहे। क्वेश्चन नंबर 37, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे, तो बहुवचन पत्रिका का संपादक थे जो अशोक वाजपेयी थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। 100 क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 38 से आते हैं, हम लोग 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि क्वेश्चन नंबर 38 38 कहता है कि शहर अभिसंभावना है किसकी रचना है, बताइएगा शहर अभिसंभावना है यह किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है, बताइए क्वेश्चन नंबर 39 को निम्नलिखित में से किस पाठ की विद्या निबंध है, तो इसका आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है, तो कास्ट के लिए जो लड़ते थे, कास्ट के बात करते हैं वो भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 41, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द, जिसे जीता नहीं जा सकता है तो उसको जो जीता नहीं जा सकता वह अजय, इसका आंसर होगा अजय। क्वेश्चन नंबर 42, जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द, जिसका तेज निकल गया है, बताइए 42 नंबर का आंसर, जिसका तेज निकल गया है तो उसका होगा निस्तेज, तेज खत्म हो गया तो वह हो जाएगा इसका आंसर निस्तेज। क्वेश्चन नंबर 43, कायर शब्द का विलोम है, तो कायर शब्द का उल्टा शब्द क्या चीज होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कायर शब्द का विलोम है, तो कायर शब्द का विलोम होगा निडर। ज्योति शब्द का विलोम है, बताइए क्वेश्चन नंबर 44 से है जो ज्योति शब्द का विलोम है, तो ज्योति शब्द का विलोम होगा जो तम होगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है ज जंग जंगम शब्द का विलोम क्या होगा, जंगम शब्द का विलोम होगा जो होगा अस्थावर। क्वेश्चन नंबर 46, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, क्वेश्चन नंबर 46 बताइएगा पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द होगा जो प्रसून होगा, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर प्रसून। 47 से आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है सरस्वती की पर्यायवाची शब्द होगा, तो सरस्वती की पर्यायवाची शब्द होगा बागीसा। क्वेश्चन नंबर 48, घर का पर्यायवाची शब्द होगा, क्वेश्चन नंबर 48 बताइएगा घर का पर्यायवाची शब्द होगा जो गेह होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, 4 ऑप्शन दिया गया, बताइएगा कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, तो शुद्ध होगा जो राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से बताइए कौन शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द होगा जो वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 51, सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि थे, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 51 के आंसर, तो इसका सुमित्रा नंदन पंत थे जो थे छायावाद, इसका आंसर होगा क्या चीज छायावाद। क्वेश्चन नंबर 52, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, बताइएगा हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन होगा, अज्ञेय।
क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर, निम्न में कौन कवि हैं जो आदिवासी लोक कविताओं को भी अनुवादक हैं? तो बीरेन डंगवाल। क्वेश्चन नंबर 54 से हम लोग आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, नेमत शब्द का अर्थ। नेमत शब्द का अर्थ आपसे पूछा है, तो बताइए नेमत शब्द का अर्थ होता है ईश्वर की देन। क्वेश्चन नंबर 55, उदात्त शब्द का अर्थ है, तो उदात्त शब्द का जो अर्थ होगा वह होगा उन्नत। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है सयानप शब्द का अर्थ है, तो सयानप शब्द का जो अर्थ होगा वह होगा आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 57 पर हम लोग आते हैं। 57 कहता है गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? बताइएगा गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 57 के आंसर होगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 58, हाटक मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि हैं? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 58 के आंसर, हाटक मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, तो इसका आंसर होगा जो होगा प्रेम घन। क्वेश्चन नंबर 59, हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हस्तलिपि का मतलब हाथ की लिखावट को कहते हैं क्या चीज? हस्तलिपि। क्वेश्चन नंबर 60, साखी यानी साक्षी शब्द का अर्थ होता है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 60 में। तो साक्षी शब्द, साक्षी मतलब गवाह, मतलब गवाही, इसका आंसर हुआ साक्षी मतलब गवाही। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है निम्न में कौन पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर अक्षर माने 5वां नंबर पर कौन आता है? तो 5वां नंबर पर आता है जो न आता है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर न, 61 का न। अब आते हैं 62 से। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है त्र किन वर्णों के मेल से बना है? बताइए त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो इसका आंसर होगा त हलंत प्लस र, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? बताइए दीर्घ स्वर कौन है? तो ई है जो दीर्घ स्वर है, सबसे बड़ा ई लिखा हुआ है, छोटा ई लिखा हुआ नहीं है। अ भी छोटा है, उ भी छोटा है, और यहाँ पर ई है जो बड़ा ई लिखा है, तो यही दीर्घ स्वर बोला है। क्वेश्चन नंबर 64, उ का उच्चारण स्थान है? बताइए 64 नंबर, उ का उच्चारण स्थान है, तो उ का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है? तो 65 का आंसर होगा उष्ण व्यंजन स। 66 नंबर पर आते हैं हम लोग, ज पूंजी किसकी रचना है? तो ज पूंजी जो रचना है वह गुरु नानक की है। क्वेश्चन नंबर 67, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो रसखान किस छंद में सिद्ध थे? बताइए, तो 67 का आंसर होगा सवैया में। क्वेश्चन नंबर 68, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने। 59 नंबर से आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है घनानंद किस भाषा में लिखते थे? बताइए क्वेश्चन नंबर 69 बोलता है घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो 69 का आंसर होगा ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 70, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? बताइए सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी था। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? बताइए क्वेश्चन नंबर 71, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है जो मनोयोग है। क्वेश्चन नंबर 72, उप इच्छा पदों की संधि होगी, उप जोड़ इच्छा पदों की संधि क्या होगी? तो इसका आंसर होगा उपेक्षा, उप जोड़ इच्छा यानी उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 73,
नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए 73 नंबर का आंसर नारायण शब्द का। तो नारायण शब्द का आंसर होगा नार जोड़ अयन, नारायण। क्वेश्चन नंबर 74, तद्धति शब्द का संधि विच्छेद है। बताइए तद्धति शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ? तत् जोड़ हित, तद, तद्धित। 75 से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि राह खर्च शब्द का समास विग्रह, राह खर्च का समास विग्रह क्या होगा? तो राह के लिए खर्च इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, शरणागत शब्द में कौन समास है? क्वेश्चन नंबर 76 बताइएगा शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 77, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? बताइएगा समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 78, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दो दोपहर शब्द बताइएगा दोपहर शब्द है जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 79, गर्दन गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पीछा ना छोड़ना। गर्दन पर सवार होना का मतलब पीछा नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 80 से हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है होनहार बीरवान के होत चीकत पात लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होनहार बीरवान के होत चीकत पात लोकोक्ति का अर्थ है। तो अर्थ इसका होगा जो होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। इसका आंसर होगा होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? बताइए फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो एरा, एरा प्रत्यय पीछे लिखाता है, याद रखना प्रत्यय पीछे में शब्द आता है। पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे लिखाएगा तो पीछे वाला बताओ कौन होगा? 82 का आंसर तो आकू, पढ़ाकू पढ़ जोड़ आकू पढ़ाकू, तो यहाँ आकू प्रत्यय आंसर होगा। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 83, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो यौगिक शब्द का उदाहरण है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? बताइए खलिहान है जो देशज शब्द का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 85, 85 कहता है कि खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास है जो भाववाचक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जो परिजात है। क्वेश्चन नंबर 87, सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सांप शब्द का स्त्रीलिंग होगा सापिन। देखिएगा ऐसे लिखाएगा सापिन। क्वेश्चन नंबर 87, 88 का आंसर निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? बताइए पुल्लिंग कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग है जो विवाह है, इसका आंसर होगा विवाह। क्वेश्चन नंबर 89, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? बताइएगा हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। क्वेश्चन नंबर 90, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 90, दाल में कुछ है जो अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 91, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए बिहार में तो हुआ था पर बिहार में किस जिला में हुआ था? ये आंसर बताइए रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। सिमरिया बेगूसराय बिहार। क्वेश्चन नंबर 92 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में है कि किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? बताइए किनके पिता एक प्रख्यात पुरावेत्त वेत्तवेत्ता थे? बताइए क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर तो होगा सचिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञे के। क्वेश्चन नंबर 93,
एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि बताइए। तो इसका आंसर होगा कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 94, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो जीवनानंद दास जो सम्मानित हैं वह बांग्ला भाषा के। क्वेश्चन नंबर 95, बीजाक्षर किसकी रचना है? तो बीजाक्षर है जो अनामिका की रचना है। क्वेश्चन नंबर 96, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या है? तो रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा सोफिया। क्वेश्चन नंबर 97, जी जीजी वीसा शब्द का अर्थ है, बताइए जीजी वीसा शब्द का अर्थ क्या होगा? तो जीजी वीसा शब्द का अर्थ होगा जीने की लालसा। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बताइएगा किस परिवार में हुआ था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था दलित परिवार में। क्वेश्चन नंबर 99 में हम लोग आते हैं महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो महात्मा गांधी का निधन हुआ था जो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100, बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? बताइएगा इसका आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो सुर मांगते थे। चलिए, तो यह हिंदी का सेट था जो पूरा हो चुका है। आप लोग इसको कम से कम वीडियो को सुनकर या देखकर जैसे आपको इच्छा वैसे देख लें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।